बहुत तगड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर है। हमने एक दिन पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि एक मिसाइल अटैक होता है, बंकर के बिल्कुल दरवाजे पर आकर गिरती है वो मिसाइल। अंदर बैठे थे अमेरिकी सैनिक जिन्हें कोई होटल जगह नहीं दे रहा, अब अलग अलग देशों में ऐसे बंकर में छिप रहे हैं। और ऐसी एक खबर है जिसमें 37 अमेरिकी सैनिक मारे गए। जी हां, हलाक हो गए एक झटके में। ईरान की मिसाइल गिरते ही हाहाकार मच गया। वहां 200 के करीब अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। अचानक से एक मिसाइल गिरी, उसमें 37 सैनिक मारे गए अमेरिका के। तो वहीं खबर तो निकल कर आई लेबनान से भी, जहां लेबनान में मौजूद इजरायली सैनिकों के मरने की तादाद 300 से ज्यादा हो चुकी है। मैंने तब भी कहा था ये छिपाने वाला जो आंकड़ा है ना, कि आंकड़े छिपा कर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए, असली आंकड़ा आ गया है। तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे इजरायली सैनिक हैं जो मारे गए हैं। ये खबर है। खबर आपको यह भी दिखाऊंगा कि ताबड़तोड़ हमलों में कैसे बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। कल तक इजरायलियों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। कोई बेन गुरियन एयरपोर्ट के जरिए देश छोड़कर नहीं जा सकता, हालात है। और ईरान ने एक के बाद एक हमले जो किए वो तो दिखाऊंगा ही। अब टेक कंपनियों पर, जी हां, ईरान ने कहा था कि हम अब टेक कंपनियों पर हमला करेंगे और अमेरिका की पहली कंपनी के हेडक्वार्टर पर हो गया हमला। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आई ऐसे वक्त में जब दावा किया जा रहा था कि 3,500 और अमेरिकी सैनिक भेजे गए। वो मिडिल ईस्ट तक पहुंचे थे, अलग अलग देशों में उनकी तैनाती हो रही थी। और जब वो पहुंचे थे उसे लेकर एक मीटिंग की जा रही थी। मीटिंग की जानकारी ईरान तक पहुंची है, जो भी है उसने वहीं उसी जगह मिसाइल दाग दी। एक के बाद एक हुए इस मिसाइल अटैक में 37 अमेरिकी सैनिक मारे गए। खबर क्या है? ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने एक बयान में कहा है कि UAE में एक ऐसी जगह जहां अमेरिकी सैन्य अधिकारी जमा हुए थे, पर हुए हमले में 37 लोग मारे गए। कितने? 37। बयान में बताया गया है कि कल IRGC नौसेना द्वारा UAE में अमेरिकी अधिकारियों की एक गुप्त बैठक की जगह पर किए गए हमले के परिणाम स्वरूप, यानी कि इसका मतलब कि 37 लोग मारे गए और कई अन्य घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए। यानी हालात बहुत खराब है, क्योंकि बताया गया 200 अमेरिकी सैनिक तैनात मौजूद थे वहां पर। अमेरिकी सैनिक ही नहीं, सैनिक और अधिकारी दोनों मौजूद थे। अचानक से अटैक हुआ और इस अटैक के बाद UAE के में हुए इस अटैक के बाद 37 लोग मारे गए, 37 अमेरिकी सैनिक हलाक हो गए। ये बड़ी खबर, हाहाकार मचा हुआ अमेरिका के अंदर। जब एक थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर भी दिखाई कि भाई अमेरिकी सैनिक जो मारे गए, उससे पहले ही इजराइल के अंदर भी, अमेरिका के अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि यहां से तो मैयतें जा रही हैं अमेरिकी सैनिकों की, और वहां नेतन्याहू का लाडला आराम से गुनगुनी धूप में अपनी देह को सेक रहा है। इसीलिए वहां से आवाज उठ रही है। ट्रंप के पूर्व सलाहकार ने कहा था ना, लात मारकर भगाओ उसे यहां से। ये क्या कर रहा है अमेरिका के अंदर? जब उसका खुद का देश, जहां का ये प्रदेश के पिता प्रधानमंत्री है, वहां पर हमले हो रहे हैं, हमारे अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, और यहां ये मौज काट रहा है, मारकर भगाओ उसे, लात मारकर। और यही हालत यहां पर। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि भैया कह दिया गया है कि 37 लोग मारे गए, 37 अमेरिकी सैनिक। अब ये तो है ही है, इजराइल के ऊपर भी बड़ा कहर टूटा है। इजराइल ने स्वीकार किया है कि लेबनान युद्ध जो 2 मार्च से उन्होंने शुरू किया, उससे लेकर अब तक उसके 309 अधिकारी और सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे वक्त में जब हफ्ते भर पहले ही IDF के सेना प्रमुख ने और IDF के प्रवक्ता ने दोनों ये बताया हो कि हमारे पास 15,000 सैनिकों की कमी है। 15,000, 15,000 सैनिक ना भी दे पाओ तो तकरीबन 8,000 सैनिक अभी हमें चाहिए, क्योंकि अब मोर्चे पर मोर्चा संभालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा ना हो कि लड़ते लड़ते सब मर जाएं और उसके बाद हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर कब्जा कर ले, लेबनान का दायरा बढ़ जाए। आपने तो ग्रेटर इजराइल देखा था ना, ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रेटर इजराइल की जगह ग्रेटर लेबनान बन जाए, इजराइल का हिस्सा लेकर। इजराइल का है भी कौन सा, वैसे तो उन्होंने कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन उत्तरी इजराइल में प्रभाव देखने को मिल रहा है। 309 इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हुए, उधर 37 अमेरिकी सैनिक मारे गए, हलाक हो गए। ये हालात एक के बाद एक जगह बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। ईरान ने इजराइल में अमेरिकी विमानों पर हमले का दावा कर दिया है। हमने आपको दिखाया भी था कि पहले तो अलग अलग हिस्से में तो थे ही, इजराइल में भी कई अमेरिकी सैनिक सैनिक भी तैनात थे, और वहां पर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, तमाम चीजें हैं। ऐसे में दावा है, बुधवार को ईरानी सेना ने दावा किया कि उसके हमलों में आज सुबह इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर अमेरिकी विमान को नुकसान पहुंचा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने यह भी कहा कि उसने UAE में ड्रोन इंटरसेप्शन और युद्ध स्थलों को भी निशाना बनाया।
इसमें बताया गया है कि नए किए गए हमलों में कम से कम 100 भारी मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। अल जज़ीरा के मुताबिक IRGC का दावा है कि ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों की ताज़ा लहर में 100 से ज़्यादा भारी मिसाइलें और हमलावर ड्रोन्स के अलावा कम से कम 200 रॉकेटों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें हालत ख़राब हुई। और उसके बाद अलग अलग ठिकानों पर हुए इस हमले में कई लोगों की जान तो जा ही रही है। फिलहाल उन्होंने क्या किया, IRGC का था कि अल अदीरी अड्डे पर एक हेलीकॉप्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया। ईरान के सरकारी प्रशासक IRIB द्वारा प्रसारित बयान में IRGC ने कहा कि ये हमले पूरी तीव्रता और शक्ति के साथ जारी हैं और ये होते रहेंगे। कुवैत के इस अड्डे पर हमला किया। इसराइल के अंदर जो हवाई अड्डा है बेन गुरियन एयरपोर्ट, उस पर अटैक किया तो अमेरिकी से प्लेन जो वहाँ पर खड़े हुए थे वो स्वाहा हो गए। तो ये भी खबरें निकली। अब कुछ और खबरें भी जरा देखिए कैसी तस्वीरें निकल कर भी सामने आ रही है। ये देखिए पहले ये वीडियो। एक ये तस्वीर आपने देखी ली कैसे वहां पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। ये देखिए धुआं, बेतहाशा धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये मतलब जिस तरह की तस्वीर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं ये हमला क्या होगा, कितना बड़ा हुआ होगा, यहाँ पर नुकसान भी कितना हुआ होगा। ये देखिए देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी इधर, ठीक है ना। एक और वीडियो देखिए, ये देखिए एक हिस्सा पूरी तरह तबाह। ये हालात हैं इजराइल के अंदर तेल अवीव में। तो ईरान ने एक साथ 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागी तेल अवीव पर, जिससे पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों में रिहायशी इलाकों के साथ साथ कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो भी तबाह हो गई, जिसकी तस्वीरें में अभी आपको मैंने दिखाई। अब आते हैं एक और खबर पर। दरअसल हुआ ये था कि ईरान की यूनिवर्सिटी पर हमला किया था अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, जिसकी तरफ से भी। तब 30 तारीख तक का समय दिया था ईरान ने कि आप आगे आइए, आप शिक्षण संस्थान को निशाना बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे, लेकिन आप कर रहे हैं, माफ़ी मांग लीजिए कि गलती हो गई होगी। माफ़ी नहीं मांगी गई। उसके बाद खाड़ी देश में जितनी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी हैं उन पर अटैक शुरू हो गए। 2 यूनिवर्सिटी पर तो अटैक हो चुके हैं। इसके साथ ही ईरान ने कहा था कि जो टेक कंपनियां हैं, हाईटेक कंपनियां, IT की जो कंपनियां हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। इस पर बौखलाए थे ट्रंप और धमकी देने लगे। अब देखिए खबर भी आ गई, अमेजन के क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर पर ईरान का हमला हो गया। बहरीन में अमेजन का क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर है, इस पर ईरान का हमला है। IRGC ने बहरीन के बटेलको पर मिसाइलें दागी, जहां AWS इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे सर्वर क्षतिग्रस्त हुए, सेवाएं बाधित हुए। अमेजन नाम की जो कंपनी, अमेरिकन कंपनी, उसको भारी नुकसान इस पूरे खेल में उठाना पड़ा। हालत यहाँ पर खराब होती हुई इसलिए भी नजर आ रही है कि कई और कंपनियां भी इस खाड़ी देश से संचालित होती हैं। पहले ही कह दिया गया है जहां जहां अमेरिकन प्रतिष्ठान है उसको निशाना बनाने से बाज नहीं आएंगे। तो अगला निशाना ना जाने कौन सी कंपनी होगी। दहशत में कर्मचारी भी हैं, दहशत में कंपनियां भी हैं, क्योंकि ट्रंप की हरकतों का खामियाजा, नेतन्याहू की हरकतों का खामियाजा इन कंपनियों के साथ साथ खाड़ी देशों को भी उठाना पड़ रहा है। नमस्कार।